हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। और फ्रेंड्स, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये मेरे जो भी बॉयज़ हैं, मेल, जो भी वॉइस व्यूवर हैं मेल, उनके लिए है ये मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। ये क्राउन है, बहुत ब्यूटीफुल क्राउन है, ये आप लोगों के लिए है वैलेंटाइन डे के लिए। ओके। और ये मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं, उनके लिए है ये राउंड, बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, रोजेस से सजे हुए और बहुत सारी पर्ल्स और रोजेस से बने हुए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये आप दोनों के लिए है ये चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ वेयर दिस, मेरी तरफ से आप लोग ले लो ये। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे। खुश रहिए आप लोग और प्यार से रहिए। ओके। और फ्रेंड्स, आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहरा लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, ठीक है। और मैं प्रे करूँगी कि आप सभी का रीयूनियन हो जाए, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए। ये मैं चाहूँगी कि कुछ अच्छा आप लोगों को देखने को मिले आगे, आज का दिन और फ्यूचर में भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो आप लोगों का, ठीक है। यही सब दुआ करते हुए मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ आज की गाइडेंस के लिए कि आप दोनों के दिल में क्या है एक दूसरे को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू। बेटा मेरे जीवन में आने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू माय पेरेंट, थैंक यू एंड थैंक यू माय ऑल लवली व्यूअर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में नए विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी मेरे डिवाइन की भेजे हुए अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं अपने चारों चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है आपने, ओके, अंत तक देखना है, क्योंकि बीच में अनएक्सपेक्टेड आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखने को मिलेगा। ओके, इसलिए मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रेज डिवाइन का पेज और आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, ठीक है। और ओपन माइंड होकर देखना है फ्रेंड्स, रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखना है आपने। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। सारे मैसेज जो भी आते हैं इम्पोज नहीं करना अपने ऊपर, जो रेजोनेट करता है आपकी परिस्थितियों के साथ, सिचुएशन के साथ, वही मैसेज अपने ऊपर इम्पोज करना है, ठीक है। और टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र में आएगी ये वीडियो तभी से शुरू हो जाएगा। और जो भी ये वीडियो देखी वो बहुत लकी माने अपने आप को, और बहुत सारा ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये रीडिंग पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये रीडिंग कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, एक और बात कहना चाहती हूँ, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा जाए, कैसे नेगेटिविटी से इंस्टेंट दूर हो जाया जाए, ठीक है। एक तो लंबी गहरी सांस लेना है आपने, ठीक है ना। और ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स है ना, इनको एक्टिव करना है। कैसे, ऐसे जो नेल्स है ना, नेल्स को ऐसे प्रेस करना है आपने, ऐसे प्रेस करना है। इससे तो कई सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। बीपी लो ठीक हो जाता है, हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ देती है दिन के डेली रूटीन में, जैसे कई लोगों को होता है ना, तो वो सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और इंस्टेंट एनर्जेटिक आप फील करोगे। ऐसे प्रेस करना है थोड़ा धीरे धीरे से करके, जैसे 5 टाइम्स करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना।
ऐसे करके 5 5 5 5 करके ऐसे 2 सेट 3 सेट 4 सेट ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसको करने से आप लोग अपने आप को एकदम मजबूत पाओगे, स्ट्रॉन्ग पाओगे, एनर्जेटिक पाओगे, ठीक है। तो ये कहना चाह रही थी मैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दोनों ही आज के दिन क्या सोच रहे हो, करंट फीलिंग आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, ठीक है। इस तरफ आपका है, ठीक है, इस तरफ आपके पार्टनर का है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ। चलो, ये आपका है और ये आपके पार्टनर का है, और ये आपका है और ये आपके पार्टनर का है, और ये आपका है और ये आपके पार्टनर का है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, दोनों का ही एनर्जी है द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपका एनर्जी देख लेती हूँ। आपका एनर्जी में ऐसा है ना, काफ़ी कुछ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो लाइफ में, है ना। पूरा एनर्जी के साथ फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी आस पड़ोस के, जो भी आपके सर्कल के हैं, सब आपको एडमायर कर रहे हैं, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। आप बहुत कुछ कर रहे हो लाइफ में, ठीक है ना। जो कुछ भी कर रहे हो सब लोग उसमें आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि आपके साथ आपका पार्टनर नहीं होने की वजह से आप अंदर से जो है ना अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। जो थोड़ा सा मायूस हैं और उदास हैं, और जो भी आपने अचीवमेंट किया है वो जो अचीवमेंट है आपको फीका लगता है, खाली सा लगता है, अधूरा सा लगता है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें। और आप क्या करते हैं, द मजिशियन की एनर्जी में बहुत ही चार्मिंग, गुड लुकिंग एकदम, है ना। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, और बहुत नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं आप, ठीक है ना। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है आप, ठीक है। सब कुछ है आपके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कुछ भी मांगना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, वो आप पा लेते हो, ठीक है ना। वो पावर है आपके अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नॉलेज और विजडम और ग्रोथ आपकी लाइफ में ना, बहुत ग्रोथ है, ठीक है। और आप किसको मैनिफेस्ट करते हो, पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। पार्टनर को कि मेरा पार्टनर मिल जाए, मतलब आप दो सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा फोकस्ड हो, कि फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए भी आप बहुत फोकस्ड हो, उसमें भी आप बैलेंस बनाना चाह रहे हो। बहुत इमोशनल है, गुड लुकिंग, चार्मिंग हो आप, ठीक है। और चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है ना। इंसान कब बैलेंस बनाने की बनाता इंसान कब बैलेंस बनाना चाहता है, कब बनाता है बैलेंस, कोशिश करता है, ठीक है। जब उसको ज़रूरत है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों चीज़ें जब चाहिए तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना होता है। तो वो आप बखूबी करने की बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप सक्सेस भी हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। और आपके पार्टनर का जो मैं रीडिंग देखूं तो आपके पार्टनर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, अकेला फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और कुछ तो ऐसे सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में आई है जो घिरे हुए हैं, ये आपके पार्टनर जो है घिरे हुए हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, अकेला पड़ गया हूँ मैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बर्डन बर्डन उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो किसी तकलीफ़ में हैं, बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़िम्मेदारी ले रखी होगी उन्होंने अपनी, कोई कुछ ना कुछ तो है ऐसा। और बहुत ज़्यादा इमोशनल, अंदर से बहुत टूट रहे हैं, वो अंदर से टूट रहे हैं, और आपको मिस कर रहे हैं। और कुछ दिखाई भी नहीं देता उनको कि भाई कैसे करूँ, आगे कैसे करूँ। जबकि हालांकि वो चाहते हैं कि आपसे मिलना, है ना, आपसे मिलना, बात करना, आपसे कुछ तो आपके साथ डिस्कस करना। बहुत सारे उनके दिल दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे कहना है उनको। तो बहुत जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। और जो कुछ अधूरी थी, जो वो नहीं कर पा रहे थे, पहले चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उसको कंप्लीट करने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। और ज़्यादातर वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ज़्यादातर तो वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि हेल्दी वेल्दी सब कुछ है उनका, ठीक है ना। सब वेल्थ से भरे हुए हैं वो वैसे। और थोड़ा प्राउड होता है उनको कि भाई हाँ चलो मेरे पास तो सब कुछ है, चलो शुक्र है मेरे पास सब कुछ है। तो इस तरह की एनर्जी में भी है, थोड़ा प्राउड ही फील करते हैं अपने आप को, ईगो ईगो भी दिखाते हैं कुछ, है ना। थोड़ा सा दूसरों को कुछ नहीं समझना, अपने बारे में सोचना, मैं तो मेरे पास तो सब कुछ है, कुछ इस तरह की भी एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो इसलिए भी आपको थोड़ा देखना है, ठीक है, समझ कर ही देखना है, आपने ट्रिगर नहीं होना। और द वर्ल्ड का कार्ड है, चारों एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, आप लोगों का रीयूनियन भी हो जाए, ये दोनों के लिए होगा, ठीक है कार्ड। और जो खराब हो गई थी चीज़ें, आप दोनों मिलकर उसको सुधार करोगे, ठीक है, उसको आप लोग जो है ठीक करोगे इन द सेंस ठीक करोगे जो पीछे मतलब थोड़ा पास्ट लाइफ में जो कुछ भी दिक्कत परेशानी आई या सेपरेशन में हो, अभी आप लोग तो पूरा सेपरेशन में ही हो, तो जो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लाइफ में, जो भी लेग पुलिंग हुई है लोगों की, जो भी नेगेटिविटी से आप लोगों का सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो गया था, रिलेशन में दरारें आ गई थी, है ना, तो उस चीज़ को ये अब ठीक करेंगे, ठीक है, आप दोनों ही मिलके ठीक करोगे और आगे जो है बहुत ब्यूटीफुल करने का प्लानिंग कर रहे हो, आप लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब कोई नेगेटिविटी आप लोगों को छू नहीं सकेगी, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों ही जो है ना, अगर मिलते हो तो कंप्लीट होते हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो, मतलब समझे आप। तो इस तरह की एनर्जी में भी आपको देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या सोच रहे हैं आप एक दूसरे के लिए, थोड़ा स्पिरिचुअल वे पर हम देखते हैं, डिवाइन मुझे गाइड करें। आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है रिश्ते में, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो और जो जीवन में आप लोग कितना कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे लाइफ में, वो सब आप अचीव कर सकते हो, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है आपको, ठीक है। आपका पार्टनर जो है कंपैरिजन करते हैं कि और लोगों के साथ कंपैरिजन करते होंगे, या फिर आप और आपको और अपने आप को कंपैरिजन करते होंगे, तुम कैसी हो और मैं कैसा हूँ, और तुम स्ट्रगल कर रही हो और मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, इस तरह की कंपैरिजन भी हो सकती है, ठीक है। और प्यार के मामले में भी आप लोग देखो एक दूसरे को कि भी कितना डीप डाउन आप लोगों का प्यार है, ठीक है। तो आपका पार्टनर जो है कंपेयर करते रहते हैं कि भी तुम कहाँ मैं कहाँ, दोनों का कोई मैच नहीं है, इस तरह के एनर्जी में भी वो रहते हैं, थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है वो, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। इनर वॉइस, आप अपने अंदर की वॉइस को सुनते हो, आप अच्छे बुरे की आपको पहचान है, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट आते हैं आपको, दोनों ही चीज़ें, लेकिन दोनों में आप बैलेंस बनाते हो और दोनों चीज़ों को आप बखूबी समझते हो, ट्रांसपेरेंट रहते हो और कोई आपको झूठ कह नहीं सकता, ठीक है ना। आप सच्चाई के साथ चलना जानते हो, आप ऐसा चाहते हो, आप अपने दिल की सुनते हो, इंट्यूशन को सुनते हो, तभी आगे बढ़ते हो, ठीक है। द क्रिएटर, और जो है आपका पार्टनर जो है क्रिएटर की एनर्जी में अपने आप को पाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि आप क्रिएटर की एनर्जी में हो, आप तो सुकून से हो, वो तो बहुत दर्द में है, ऐसा भी सोचते हैं वो, ठीक है। आपकी प्योरिटी को जो है वो महसूस कर पाते हैं, आप कितने प्योर हो, कितने सच्चे हो, आप तो बिल्कुल सच्चे इंसान हो, ठीक है। तो वो चीज़ें भी वो आपकी महसूस कर पाते हैं, तो दिल में उनकी इस तरह की महसूस होती है, तो थोड़ा दिल को उनको अच्छा लगता है, चलो कोई तो है अच्छा सोचने वाला, अच्छा इंसान कोई तो है मेरी ज़िंदगी में, है ना। तो ये भी उनके मन में आता है आपको लेकर। और आगे देखूँ तो गिल्ट, आपको समटाइम्स किसी बात का गिल्टी फील हो सकता है, ठीक है। आप गिल्टी फील कर रहे हो, क्या तो आपने ऐसा किया है जो किस बात से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अपने पार्टनर की साइड से सेटिस्फाइड नहीं हो कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो है गिल्टी होती है अंदर से, बहुत आपको कचोटती है आपको चीज़ें, जो अंदर आपके थॉट्स हैं, आपको आराम से रहने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता, बहुत परेशान करता है। और क्या है आपको ऐसा कि ऊपर वाले का भी बहुत हाथ है आपके सर पर, कोई नहीं गिल्टी आपको फील हुआ क्योंकि आप रियल हो, इसलिए गिल्टी फील हुआ, ठीक है ना। अदरवाइज़ कोई गिल्टी फील करता भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना जो है अपनी गिल्टी से आप निकलो, बाहर निकलो और अच्छे पॉजिटिव सोचो आप, ठीक है। वैसे आप बहुत ही डिवाइन पर्सन हो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है डियर। और आपके पार्टनर का थॉट हम देखते हैं, क्या सोचते हैं वो। एक्सपीरियंस किया है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का, ज़िंदगी में उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि दिन दुनिया देखी होगी, अच्छे बुरे काम करके देख लिए उन्होंने, अपना पराया बना कर देखा उन्होंने, सीखे अमीर भी बने, कभी कुछ था भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कभी उनके पास कुछ था नहीं, आप आए तो उनकी ज़िंदगी पूरी हुई, फिर ईगो दिखाने लग गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो की वजह से उन्होंने सब कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है जीवन में, प्यार मोहब्बत में, लव लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है,
कैसे करना चाहिए, तो उनको कुछ एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है अभी, ठीक है। जलाना चिढ़ाना वगैरह भी करा है उन्होंने आपको, ठीक है, काफ़ी आपको परेशान किया है, तो वो सब चीज़ें भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और एक एक कार्ड लेती हूँ, आपका जो क्रिएटिविटी का आ रहा है और उनका जो है अंडरस्टैंडिंग, और बॉटम ऑफ द डे के पोस्टपोनमेंट, ठीक है। आप जो कितना इस रिश्ते में जो कितना क्रिएट कर सकते थे आप एक, ठीक है, ब्यूटीफुल बनाना चाहते थे, तरह तरह से क्रिएशंस आप चाहते थे करना लाइफ में कि ब्यूटीफुल बनाया जाए। जैसे कि खाना बनाने के लिए भी ना इंसान खाना ही बना के दे दो उनको तो बहुत वैरायटीज़, खाना कहाँ से आ गया बीच में। तो आप जो है बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहते, तरह तरह के रंगी बिरंगी अपनी ज़िंदगी में कलर्स आप भरना चाहते थे, ठीक है। चाहते हो अभी भी आप, यही सब चीज़ें आप सोच रहे हो, इस वक्त भी कुछ बढ़िया हो जाता, कुछ अच्छा कर पाते हम, और उसी को ही आपके जो पार्टनर्स है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी कुछ अंडरस्टैंडिंग करो। आपके पार्टनर जो अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं आप भी कुछ समझो, वो भी समझेंगे, दोनों मिलकर हम समझेंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। अकेले अकेले हैं वो इस वक्त, कोई उनके साथ नहीं है, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर चलते हो ना, अंडरस्टैंड करके नहीं चलते हो, तो अकेले अकेले रह जाओगे, ऐसा भी उनको फील होता है, ठीक है ना। और अपने आप को किसी कैद खाने से कम नहीं है उनकी ज़िंदगी, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि कैद खाने में ही वो अकेले आइसोलेशन में वो है ना, आपका इंतज़ार करना, कुछ करना, मिलने आना भी चाहते हैं वो आपसे, कई सारी टेंशन से भी वो घिरे हुए हैं, थोड़े ईगो होने की वजह से भी अपना कदम रोक लेते हैं कभी कभी। अनसेटिस्फाइड चीज़ें ऐसी करते होंगे जो समझ के बारे, मतलब सिर न पैर की बातें भी करते हैं वो कई बार, ठीक है। और जो वो नहीं हो पाता ना फिर, अ, इस तरह की बातें करके कोई इंसान कैसे एक्शन नहीं ले पाएगा ना, फिर कुछ आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसी की वजह से तो ऐसा सोचते हुए पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आई है, तो वो भी कुछ पोस्टपोन कर देते हैं। जब बात मिल ही नहीं रही है, एक दूसरे से बात मिल ही नहीं रही है, तो आप भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, आप भी चलो अब देख लेंगे बाद में, हाँ करो करते हो। तो हालांकि आप लोग जीना चाहते हो, हालांकि आप दोनों ही वो मोमेंट को फिर से जीना चाहते हो जीवन में, वो कलरफुल लाइफ अपना, वो ब्यूटीफुल लाइफ, प्यार भरा मोमेंट वो स्पेंड किया था जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, वैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, बार बार जीना चाहोगे, उम्र भर जीना चाहोगे। लेकिन ये कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ गलतफहमी की वजह से, कुछ घर समाज का डर, परिवार में जो है कुछ भी चीज़ें ऐसे अपने आप को जो है एक स्टेटस सिंबल बना के रख दिया आपने, जैसे कि इस तरह से ना, चलो मैं अपना ही अपना करता हूँ, तुम भी चलो अपना कर लो अभी, इस तरह की एनर्जी में भी आप लोग आ रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, आप लोगों को गाइडेंस में ये मैं बोलना चाहूँगी कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलो, आप लोग बात करके आगे बढ़कर ज़िंदगी को जियो। ये ज़िंदगी जो मिली है ना आपको, जीने के लिए मिली है, ऐसे घमंड दिखा के, ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करते हो, ऐसे जीने के लिए नहीं है ये ज़िंदगी, ठीक है। प्यार से रहने के लिए, इज्जत से रहने के लिए, आगे बढ़ते हुए रहने के लिए, खुलकर सांस लेने के लिए ये ज़िंदगी मिली है। तो आपको उस हिसाब से सोचना है और आगे बढ़ना है बिल्कुल। और किसका नुकसान होगा अगर हम ईगो दिखाते हैं, तो किसका नुकसान होता है, अपना ही नुकसान होता है, उसमें दूसरे का कुछ जाता नहीं है, ठीक है। और ये एंजल आंसर से मैं पूछ रही हूँ कि आपके लिए क्या करना चाहिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन में देखिए, दो तरह का आप लोगों का रिश्ता जो दो तरह का हो सकता है, ठीक है ना। या तो आप लोग सिर्फ टाइम पास तरह से कर रहे हो, और कि चलो कोई नहीं कोई और मिल भी जाता है, जैसे घर वाले कहीं और शादी कर भी देते हैं तो आप लोग कर लेते हो ऐसा, तो वो एक नया डायरेक्शन हो गया, वो इस तरह से हो गया। अदरवाइज़ तो आप लोगों का प्योर लव है, ठीक है ना, प्योर लव है। अगर मानते हो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हो, तो जो है आपको ये जो पुरानी चीज़ें जो इल्यूज़न वगैरह में जीते हो, ईगो में जीते हो, ये करते हो, वो फालतू की चीज़ें को जो है ना एकदम उसको जो है हटा के नए डायरेक्शन, नए नई सिरे से सोचना होगा। पुरानी इल्यूज़न से हटकर आपको नए रास्ते पर चलना होगा। अब तक जैसा भी आप लोग जी रहे थे, कुछ भी सोच रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, कहीं पे भी निकल पड़ते थे, कहीं पे कुछ भी बोल पड़ते थे, कुछ भी मतलब जो मिसअंडरस्टैंड करते थे ना, वो सारी चीज़ों को छोड़ कर ना, उनको उनसे बाहर निकल कर आप जो है, आपको जो है नए नए सिरे से नए रास्ता आपको चुनना होगा, रिफ़्रेश करना होगा आपको, अपने माइंड को, मन को रिफ़्रेश करना होगा।
तो आगे चलकर ऐसा होगा, ये डिवाइन आपको ये गाइडेंस देते हैं, मेरे एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है आप दोनों की, ठीक है। एक कपल और बिल्कुल आसमान में सतरंगी तारे ऐसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल शाइन ही शाइन है आपकी ज़िंदगी में, तो ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है आपकी लाइफ, बहुत अच्छा ग्रो करोगे आप लोग, लव लाइफ में ग्रो करोगे, फैमिली होगा आप लोगों का, ठीक है। तो जो है ना आप लोगों को इस तरह से करना होगा अभी, अब बचपना से बाहर आना होगा, देखिए, ठीक है। ये सीधी सी बात है, बचपना नहीं करें, इमेच्योर नहीं बनना है आपको, थोड़ा समझदारी से काम लेना होता है भाई। तो ये है, तो ठीक है। मैं आप लोगों के लिए तो आप अपने पार्टनर को क्या बोलते हो ये मैं देखती हूँ। यू आर द चैम्पियन ऑफ गॉड, आप अपने पार्टनर को कह रहे हो और आपका पार्टनर आपसे कह रहा है क्या, समवन लव्स द स्मेल ऑफ योर नेक। समवन क्या, आपका पार्टनर जो है आपका ही कुछ स्मेल, आपके जो नेक वगैरह से जो स्मेल आती होगी ना पसीने की, वो आपको पसंद करते होंगे शायद। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, आप कह रहे हो कि अपने पार्टनर से सॉरी कह रहे हो कि आप उनसे दूर चले गए थे किसी वजह से, और आपके पार्टनर कह रहा है कि मार गई मुझे तेरी जुदाई, आपका पार्टनर ऐसा कह रहे हैं, और जो है बीच में से निकालती हूँ, ठीक है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आप अपने पार्टनर को जो अप्रिशिएट कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो कि उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया जीवन में ना। और तो आपके पार्टनर जो है आपसे क्या कहते हैं, मनी इज़ शावरिंग ऑन यू, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत पैसों से नहला देना चाहते हैं। आप कहते हो योर हेटर्स कांट स्किप जेलस, वही कुछ हेटर्स हैं जो आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, वो जलते हैं, ऐसे लोग अभी चालू हैं, जेलेसी करने में चालू हैं। और तुम हीरा हो, आपके पार्टनर कह रहे हैं आपको कि आप जो हो हीरा हो सदा के लिए, ठीक है। हीरा सदा के लिए हो, तो ये दोनों ही एनर्जी आप दोनों की हैं। तो क्लेम ज़रूर करना है, आपकी ये रीडिंग थी, ठीक है। ये आप दोनों की आज की रीडिंग है। हैप्पी वैलेंटाइन डे और टू ऑल ऑफ़ यू, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग और क्लेम ज़रूर करना है, और थोड़ी बहुत तो कुछ नेगेटिविटी हटा देती हूँ। आप गिल्ट मत करो, जो भी सिचुएशन से हैं आप बाहर निकल जाओगे बहुत जल्द, पॉजिटिव रहना है, अगर रहना होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए मैं हील कर दूँ आपके रिश्ते को, आपको डिवाइन यूनिवर्स मेरी व्यूवर्स को पॉजिटिविटी हैप्पीनेस और सक्सेस देना, मेरी व्यूवर्स को पॉजिटिविटी हैप्पीनेस और सक्सेस देना, मेरे व्यूवर्स को पॉजिटिविटी हैप्पीनेस और सक्सेस देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, अब अपना जो हम मूलाधार चक्रा को हम हील कर रहे थे, कल से हमने शुरू किया है, ठीक है। मूलाधार चक्रा जो आपके टेलबोन का एरिया में होता है, ठीक है। इमेजिन करना, आपने रेड कलर को डिनोट करता है, कमल का फूल के पंखुड़ियाँ होती है, उनको आपको इमेजिन करना है, और लम मंत्र का जाप करना है, लम, ठीक है। लम मंत्र का जाप करना है, लंबी गहरी सांस लीजिए, स्ट्रेट रहिए, चिन को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, रिलैक्स रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है आपने, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 रेपिटेशन, लम लम लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आप लोग ये सुबह शाम 3-3 मिनट आप करते रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। लाइफ में बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, ऊर्जावान बने रहोगे हमेशा, ठीक है, और पॉजिटिव रहोगे हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आप और आपके पार्टनर के थॉट्स एक दूसरे को लेकर, यही सब आप लोगों के मन में है। और क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, ओके। और अपने सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना, किसी और का भी मदद हो जाए, वो भी हेल्प ले लेंगे, कुछ गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के द्वारा। और अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने अपने
पेरेंट को बेहद सारा प्यार देना है, ठीक है, और उनको लव यू कहना है, उनको पैम्पर करना है, केयर करना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार देना, पैम्पर करना, उनको अच्छे संस्कार भरना, उनके जीवन में क्राउन चक्रा पे उनका हाथ रख देना, मतलब सिर पर हाथ रखते रहना, उनका बालों को ऐसे सहलाते रहना है अपने बच्चों के, ठीक है, ताकि उनके क्राउन चक्रा जो है एक्टिव रहे, हमेशा बुद्धिमान शक्तिमान बने रहें, वो इसलिए करना है। ओके, एंड देन आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खुद को भी पैम्पर कीजिएगा और खुद को शाबाशी भी दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।